जल के विषय में कल चर्चा की थी हमने, तो जल के अन्य विविध प्रयोग हैं। जैसे हमने बताया था, ठंडी पट्टियां बताई थी, गरम ठंडा सेक। देखो, ठंडी पट्टियों में विशेष रूप से जो लोग तनावग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, थके थके से होते हैं, शाम को थक जाते हैं, जिनको न्यूरोस्थेनिया बीमारी हो जाती है, जिनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, जो स्नायु दुर्बलता से, न्यूरल्जिया से ग्रस्त हैं, उन सभी के लिए, इंसोम्निया से ग्रस्त हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी होता है कोल्ड स्पाइनल कंप्रेस। यानी आपके रीढ़ के नीचे की हड्डी, कॉक्सिजियल रीजन और सर्वाइकल C1 से लेकर के एक 4-5 तह किया हुआ सूती अंगोछा या तौलिया खूब पानी में तर करके निचोड़ दीजिए और उसको बिछा दीजिए बिल्कुल रीढ़ के सीध में, और उसमें लेटा दीजिए रोगी को। और गर्दन जो है, थोड़ा सा यहाँ गड्ढा होता है, तो उस पट्टी के नीचे एक मोटा सा कपड़ा रख दीजिए ताकि गर्दन के यानी सर्वाइकल स्पाइन को स्पर्श करे। और ये 10 मिनट 15 मिनट आप लेते हैं, और कुछ दिन लेने के बाद आपका डिप्रेशन, लिखो कागज पर लिखो अपने, डिप्रेशन में बहुत लाभ मिलता है। रोज 15-20 मिनट लिया करो, 20-25 मिनट। तो इससे आपको जो है ना, मनोस्नायुविक जो तकलीफें हैं उसमें ये काफी, जिसको बोलते हैं साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, एंजाइटी है, हिस्ट्रिया है, ऑब्सेसिव माइंड है, इन सब में बहुत लाभ मिलता है। सुबह सबसे बढ़िया, जो लोग ऑफिस से लौट करके आते हैं, लौट करके उसके बाद कर लिया करें तो बहुत अच्छी बात है। सुबह कर लिया करें, जब भी आवश्यकता हो, जब भी समय मिले। तो ये कोल्ड स्पाइनल कंप्रेस बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसे जो है ध्यान रखें। तो ये जो है कोल्ड कंप्रेस, इसी प्रकार से हॉट कोल्ड कंप्रेस, गरम ठंडा कंप्रेस, ये हमने बताया था क्या आप लोगों को? गरम ठंडा सेक, पेट का नहीं, किसी भी अंग का। देखो, कहीं भी किसी प्रकार के दर्द है, बेचैनी है, सूजन है, पीड़ा है, किसी प्रकार का जलन है, तर्पण है, कहीं भी हो रहा है, तो गरम ठंडा कंप्रेस करो। और गरम ठंडा कंप्रेस शायद, मेरे को उम्मीद है, मैं को लग रहा है कि मैंने बता दिया है आप लोगों को, बता दिया था ना, एग्जाम्पल भी दिया था। नहीं, वो अलग है, वो तो कोल्ड कंप्रेस का जो है ये है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक गायनकोलॉजिस्ट, क्योंकि अभी तो आप लोग उबड़ खाबड़ रह रहे हो,
पहले हमारा प्रोग्राम चलता था बिल्कुल डिसिप्लिन। जो पहले के लोग आते हैं उनको पता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहां से बाहर जाए अंदर आए, बाहर जाए अंदर आए, नहीं, उसको तुरंत हम निकाल बाहर करते थे। अभी तो इतने अनडिसिप्लिन हो गए हैं सब कि उनको सुनाई ही नहीं देता है। तो ये ध्यान रखा करो कि उस कार्यक्रम में कई गायनकोलॉजिस्ट भर्ती रहते हैं, तो एक गायनकोलॉजिस्ट भर्ती थी और उन्होंने गर्म ठंडा कंप्रेस का प्रयोग किया। कब? मैटरनिटी होम है कोटा में एक, तो एग्जाम्पल देता हूं कि वो बच्चा जो है फंस गया था, सिजेरियन की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन तुरंत हमारी बात याद आई गरम ठंडा कंप्रेस को। उन्होंने गरम ठंडा कंप्रेस किया, चूंकि वो डॉक्टर थी, और उसने जो है फिर उन्हें फोन किया कि डॉक्टर साहब गरम ठंडा कंप्रेस आपका कमाल कर दिया, सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ी, सहजता से जो है प्रसव हो गया। तो ये गरम ठंडा कंप्रेस यदि आप सीख लेते हो तो कोई भी विषम परिस्थिति हो, कॉम्प्लिकेटेड अवस्था हो, तो उस समय आपको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। कोल्ड कंप्रेस के विषय में जो हम आपको इतनी उसे बताते हैं, एक पेशेंट है, राजस्थान की एमएलए रही हैं, वो करीब 20-25 साल से जुड़ी हुई है हमसे, और परम नेचुरोपैथी के भक्त। तो उनके जो है ना किसी रिलेटिव का बीच कैंडी हॉस्पिटल में वहां भर्ती थे और उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं आ रहा था, और उन्होंने मेरे को वहां से फोन किया कि डॉक्टर साहब मैंने आपके कोल्ड कंप्रेस का प्रयोग किया और बच्चे उसे हमारे उनके कोई रिलेटिव थे कि उसको इतना सुखद अनुभव हुआ, तुरंत रिलीफ मिला। ऐसे कई केसेज हैं, एक दो नहीं। तो ये जो ना छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्व की बातें हैं। तो इन सब का यदि हम प्रयोग करते हैं, कल एक सज्जन बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरे को अल्सर था, शायद होंगे यहां या, और हमने जो है बार बार खूब कोल्ड कंप्रेस रखता रहा पेट में, ठंडी पट्टी जब भी होता, ठंडी पट्टी जब भी होता, ठंडी पट्टी, और मेरा जो अल्सर कब गायब हो गया, ठीक हो गया, मेरे को बड़ा लाभ मिला। तो ये कोल्ड कंप्रेस जो है ना बहुत कमाल का काम करता है, गरम ठंडा सेक है। ये छोटे छोटे नेचुरोपैथी के प्रयोग हैं। लोकल स्टीम है, लोकल स्टीम घर पर भी ले सकते हो, और इसके लिए हमने कहा ना कि ये सब जुगाड़ टेक्निक, हिंदुस्तान का बहुत फेमस टेक्निक है जुगाड़ टेक्निक, तो उसका प्रयोग करो। हर घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में पानी भर दो आधा, और ऊपर से जो है उसका जो ऊपर का ढक्कन है लगा दो। हाँ, यदि उसको और प्रभावशाली बनाना है, मान लो जुकाम है, खांसी है, उनके कीटाणुओं को मारना है, तो उसमें अजवाइन डाल दो, जीरा डाल दो 1-1 चम्मच। दर्द है, दर्द में नीलगिरी का तेल डाल दो, यूकेलिप्टस, या जो है हल्दी और अदरक का कूट करके डाल दो,
नीलगिरी किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? है यूकलिप्टस। और इलायची अलग है। नीलगिरी की बात मैं कर रहा हूं, इलायची की तो बात हमने लिया ही, इलायची का नाम ही नहीं लिया मैंने। तो ये जो है ना, इनका प्रयोग कर सकते हो। नीलगिरी का तेल मिलता है, जुकाम वगैरह है तो उसमें जो है 2-4 बूंद तुलसी का तेल डाल दो। नहीं तुलसी का तेल मिले, तुलसी के पत्ते डाल दो, उसका भाप लो, अजवाइन का भाप लो। तो ये उसमें डाल करके और उस प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर की सीटी हटा दो, और उसमें कोई पाइप होगा पुराना, प्रेशर आपके गैस के चूल्हे का कहीं पड़ा होगा, खोज निकालो और उसको ऊपर से लगा दो, और फिर आराम से उस पाइप को तौलिए से, जैसे ये पाइप है तौलिए से पकड़ लो, और जहां जहां देना है वहां दो भाप। चेहरे का देना है चेहरे का दो, कमर का देना हो कमर का दो, जहां दर्द होता है, जहां पीड़ा होती है। बाल का देना है बाल का दो, जिस अंग का देना है। ये जुगाड़ टेक्निक। बहुत सारे लोगों को होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ते रहते हैं, अधिकांश लोगों को एलोपेशिया, एरोटा एलोपेशिया, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, ये कुछ जो है ऐसे जो है ना एलोपेशिया है, जो प्रायः लोग जो है ना उससे गुजरते ही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है आजकल नाना प्रकार के जो तेल आ गए हैं, नाना प्रकार के जो शैम्पू आ गए हैं, उसका जो केमिकल है, साबुन है, और इन सब का प्रयोग करते हैं। और उनका प्रयोग करने से क्या होता है, जो हमारे बालों को मजबूती देने वाला, उसके रंग को निखारने वाला, उसको ताकत देने वाला जो फॉलिकल्स है, और फॉलिकल्स में उस केमिकल जाकर के जमा हो जाता है। जो बालों को पोषण देने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, केराटिन, जो रंग चाहिए केराटिन और मेलानिन, वो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। खान पान में ऐसा गड़बड़ चीजें हम खा रहे हैं। पहले बालों की इतनी समस्या नहीं थी, अब क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं। अब इस प्रोसेस फूड में, कॉन्फेक्शनरी फूड में जो केमिकल होता है, और कहीं केमिकल मिले चाहे नहीं मिले, ये ध्यान रखना, आपके बालों में जरूर मिलेगा, बालों में जरूर जाता है। आप क्योंकि बालों की टेस्ट होते हैं और वहां जाकर के जमा हो जाता है, और फिर बाल की जो है ना स्थिति जो है गड़बड़ हो जाती है। और ये सब बाल की खाल निकाल करके उसकी जांच करने से सारी चीजें पता चली है कि किस प्रकार से बालों के स्वास्थ्य को हम खतरनाक ढंग से दुष्प्रभावित कर रहे हैं। हमारा आहार कुपोषण वाला आहार है। छोटे छोटे बच्चे जो है घुटना दर्द, कमर दर्द, जुकाम, खांसी, जिसको देखो जो है, क्यों? ये सारा खाने का ये है। ये जो कचरा आहार खाते हैं ना, देखो बाल की बात आई तो बाल की एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने अपने पुस्तकों में जिक्र किया है कि एक पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद, और इन्वायरोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट। वे जो है ना एक दिन अपने 10 साल के बच्ची के साथ खेल रहे थे।
अचानक उनकी नजर उस बच्ची के बाल पर गया। वो लखनऊ के थे, बहुत पहले घटना बता रहा हूं। और उन्होंने देखा कि इसके बाल सफेद हो रहे हैं 10 साल की उम्र में। चूंकि उनको वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस बाल को निकाला, खींच लिया और खींच करके अपने लेबोरेटरी में लेकर के जांच किया। तो उसमें देखा कि भाई वहां निकेल की मात्रा इतनी ज्यादा है कि बालों को जो पोषण मिलना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। फिर उसकी जांच करी कि भाई निकेल कैसे, कहां से आ रहा है। तो पता लगा कि ये बच्ची, उनकी पोती थी, खूब सारे कैडबरी और बहुत सारे ब्रांड की जो टॉफियां खाती रहती थी। तो उन सारे टॉफियों को मिला करके ला करके उन्होंने उसकी जांच की और उसमें जो है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, निकेल, ये सब ऐसे रसायन, टॉक्सिक रसायन, ये करीब 1976 86 87 क्या नाम है, 90 94 95 की बात है। उस समय यह समाचार आया इंडियन एक्सप्रेस में, लोकसभा में प्रश्न उठा और कई दिन तक इंडियन एक्सप्रेस ने इसके विषय पर लिखता रहा। हमने एक स्वयं बहुत बड़ा एक सीरीज निकाला जो अखबार में लगातार कई दिनों तक छपा, पूरा उन्होंने उसका जो है विषांख्य निकाला कि ये जो खान पान है ना, किस प्रकार से जो हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है। फिर उन कंपनी वालों ने सब जो है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब प्रश्न उठ गया तो सबने अपनी अपनी जो ना ब्रांड की, अब उन्होंने कहना शुरू किया हमारे ब्रांड में नहीं है, हमारे ब्रांड में नहीं है, लेकिन वो तो जांच से आ चुका था। फिर उस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अभी भी निकेल की मात्रा ज्यादा है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि ये जो प्रोसेस फूड है ना, कॉन्फेक्शनरी फूड है, ये बालों को बहुत भयंकर रूप से तहस नहस करता है। इसलिए इसे, क्योंकि आप कितना भी ऊपर से दवाइयां लगाओगे, कितना भी आप इलाज करोगे, कोई ठीक होने वाला नहीं है बाल। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक तो इस प्रकार के आहार को बंद करो, बायोटिन वाले आहार लो, जिसमें बालों की खूबसूरती, त्वचा की खूबसूरती, नाखून की खूबसूरती, यह निर्भर करता है बायोटिन, जिसको बोलते हैं विटामिन एच, विटामिन B7। तो ये जो है बायोटिन काहे में मिलता है, तो ब्रोकली में मिलता है। ब्रोकली है, ब्रेवर्स ईस्ट है, ये बायोटिन के खजाने हैं। आपके जो है कई ऐसे जो है जितने भी सीड हैं, जैसे पंपकिन सीड है, सीसम सीड है, तिल का बीज जिसको बोलते हैं, तिल है, सोयाबीन है, इन सब में बायोटिन पर्याप्त मात्रा में है। जितने स्प्राउटेड है, जिसमें वो प्रोटीन भी सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे बालों को जो है ना सशक्त बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। और बालों के लिए सबसे बढ़िया रहता है दो चीजें, एक तो प्याज और दूसरा प्याज को पीस करके
अच्छी तरह से जो उसकी लुगदी बनाओ, उसमें लहसुन का तेल डाल दो और इसमें जो है ना सरसों का तेल भी डाल दो और नींबू, एक नींबू निचोड़ दो। सरसों का तेल, लहसुन का भी तेल और नींबू, ये ले करके खूब अच्छी तरह से रगड़ो बालों को, करीब 10, 15, 20 मिनट। तो ये क्या काम करता है? वेजोडाइलेटर का काम करता है, यानी बालों को भरपूर पोषण देने वाला जो फॉलिकल्स है उसको एक्टिवेट करता है। वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है वेजोडाइलेटर होने के कारण, और बालों को पोषण मिलता है। बालों की जो बाल पतले हो गए हैं वो पुनः सशक्त होते हैं। बाल जो सफेद हो रहे हैं वो पुनः सफेदी दूर होती है। तो ये जो है ना, और आसन में बहुत अच्छा आसन रहता है बालों के लिए, सर्वांगासन। शीर्षासन यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो सर्वांगासन करें। मत्स्यासन, विपरीत करनी, ये सब आसन जो है करें आप, इससे आपको लाभ मिलेगा। और ये मालिश करने के बाद में हमने कहा लोकल स्टीम 5-10 मिनट जरूर बालों का लीजिए, वही पाइप से लेकर के बालों को अच्छी तरह से और फिर ऊपर से प्लास्टिक का जो कवर होता है उसे लपेट लीजिए प्लास्टिक कैप से और रात भर रहने दीजिए। और ये करीब 7 से 10 दिन तक लगातार करो, तो जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल झड़ गए हैं, उनके भी बाल आने लग जाते हैं। और सर्वप्रथम हमने यहाँ का प्रयोग किया, एक हमारे प्रधान उपचारक थे जो अब डॉक्टर बन गए हैं, उनके ऊपर। और 7 दिन तक बदबू आती रही, स्नान ही नहीं किया उसने, और बाल उसके इतने घने हो गए, इतने शानदार हो गए। तो ये जो है ना लोकल स्टीम बहुत उपयोगी होता है। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।